अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबको बहुत बहुत प्यार, मेरी तरफ से दुआएं और सबको चांद रात मुबारक। सबको ईद की अगली सुबह इंशाल्लाह जो होगी इस व्लॉग के बाद बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेके आए और सबके सदक़े से अल्लाह ताला हमारी लाइफ में भी ढेरों खुशियाँ लेके आए। ये देखें आज की चांद रात बस हमारी समझे सैरी करने हम लोग यहाँ बाहर आए इस जगह पे। और जब हम ये सैरी करने के लिए यहाँ ये रेस्टोरेंट है मस्कत में, तो हमें पता चला कि इनके फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे चांद रात को मेहंदी लगेगी, चूड़ियाँ होगी, बड़ा फेस्टिव सा होगा। तो हम लोग तो खुश हो गए क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ कहाँ कराची वाली वाइब, हम तो कराची के लोग हैं तो हमें तो ज़ाहिर है आदत थी बहुत गहमा गहमी, शोर शराबा, रात भर जागना। तो अब यहाँ तो वो वाइब नहीं थी, लेकिन ये कि यहाँ पे जब इन्होंने बताया चांद रात को मेहंदी लगेगी, चूड़ियाँ होंगी, यहाँ पे बड़ा फेस्टिव सा एक माहौल होगा, तो हम तो खुश हो गए। बस फिर हमने सैरी वगैरह की, यहाँ पे बैठे बातें की फ्रेंड्स के साथ। बस फिर हम लोग अपना निकल आए। बस हम निकल आए, घर आए, फिर थोड़ा ज़ाहिर बात है सैरी के बाद सब सो ही जाते हैं। बस रमज़ान का आखिरी अशरा भी चला गया। रमज़ान तो इस दफ़ा बहुत जल्दी चले गए, पता ही नहीं चला कि रमज़ान आए थे, क्या हुआ था, बहुत जल्दी चले गए। अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल करे, टूटी फूटी नियतें अल्लाह ताला जो भी हैं कबूल करे। मैंने आज अपनी बेटी के देखिए हेयर कट किया। जब मैं यहाँ गई सैलून तो वो कह रही 12 रियाल मैं हेयर कटिंग के लूँगी और 12 रियाल उसके लूँगी ब्लो ड्राई के। मैंने कहा अल्लाह तौबा, 24 रियाल मैं कहाँ से दूँ, मुझे वही वाली कटिंग करती जो मुझे करनी थी, इसको ज़्यादा कटिंग भी नहीं कराना थी। मैंने कहा लो ज़ैनब मैं कर देती हूँ तुम्हारी कटिंग। मान नहीं रही। मैंने कहा देखो पाकिस्तान में रहते हुए बच्चे भी खुद कर रहे हैं अपने काम, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तुम खर्चा कराने पे लगी हुई। फिर समझ में आई बात। फिर मैंने अपनी भी हेयर कटिंग की, उसकी भी हेयर कटिंग की, दोनों की मैंने खुद ही ना हेयर कटिंग की। फिर बाल वाल समेटे, सफाई सुथराई की और इतने अच्छे बाल कटे उसके। मैंने ब्लो ड्राई भी कर दी, सब चीज़ें घर में मौजूद हैं। तो मैंने कहा क्या फिर पार्लर जाके करना, इतने महंगे, यकीन करें फेशियल की और उसकी प्राइस पूछ रहे 60-70 रियाल मांग रहे। बस फिर मैंने ये सफाई हल्की फुल्की करके इसके ऊपर मैंने वैक्यूम लगा दिया। इतना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, पता ही नहीं चला। और ज़्यादा मैंने कटिंग की भी नहीं थी कि उड़ा के करूँ जैसे सैलून की तरह। मैंने वैसे ही एहतियात से कट किए थे। और देखें इतने से बाल कट हुए वजह से इसके, और ना इतने पैसे देना। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत पड़ी। फिर मैं किचन में आई तो मैंने कल के लिए, ईद के लिए मैंने कहा हलीम का थोड़ा सा सामान भिगो दूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, चने की दाल और यहाँ पे एक हरीस मिलता है वो, और थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ी सी मसूर की दाल और थोड़ी सी माश की दाल, ये सब डाल के भिगा दिया। अब ये देखिए चिकन इतनी नज़र आ रही होगी ना आप लोगों को निकली हुई। ये जो चिकन है ना, ये सारी परसों ईद के नेक्स्ट डे के लिए लेके आए मेरे हस्बैंड ना, क्योंकि ईद के नेक्स्ट डे कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर हम लोग बारबेक्यू पे जा रहे। तो मैं फिर शायद सब कुछ ना कुछ मैरिनेट करके लेके आ रहे हैं। कुछ बाज़ार से भी ली हैं चीज़ें बनी बनाई, जैसे कोई लड़की नहीं बनाना चाह रही तो वो बाज़ार से ले ली। और आज बड़ा टाइट सनी डे था, सख्त गर्मी भी हो रही थी। अब एसी चल गए यहाँ पर, तो वरना अभी तक तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मौसम थोड़ा जैसे अच्छा हो रहा था, लेकिन अब आज से गर्मी बहुत लगी तो आज हमने एसी चला लिया था हल्का सा। आप लोग बताएं, आप लोगों के शहरों में जो जिस शहर से देख रहा है कैसा मौसम हो रहा है आप लोगों के शहरों में, ज़रूर मुझे बताइएगा। और बस यहाँ तो ऐसा गर्मी का सा मौसम हो गया, लेकिन इस दफ़ा GCC में सबसे देर से गर्मी आई है, आप लोग यकीन करें। वरना GCC में गर्मी फरवरी से गर्मी यहाँ सख्त शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ बहुत देर से गर्मी है। मैंने कहा थोड़ी प्याज़े व्याज़े काट लूँ, क्योंकि मुझे कल ईद के दिन बिरयानी बनाना है और हलीम बनाना है। और उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट डे के लिए मुझे ये चिकन मैरिनेट करनी है, 2 तरह की, एक ग्रीन चिकन और एक चिकन टिक्का जो होता है ना। अब ये मुझे 2 सारे काम ये करने, बिरयानी का काम भी करना और साथ साथ मुझे अफ्तारी भी बनानी। और खाना तो मैंने सोच लिया था मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल मैंने आलू चिकन का सालन बनाया, किसी बच्चे ने नहीं खाए, बच्चों ने बाज़ार से शौरमे ला के खाए। आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है कि पके हुए खाने पे बच्चे ला के खा। हमारे बच्चे तो बहुत माफ़ करें यहाँ के बहुत बिगड़ गए, बिल्कुल नहीं कहना मानते। और वो सालन से मैंने बताया ना, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी छोटी बेटी ने, बस हम लोगों ने वो खाया। मैं ये प्याज़े व्याज़े छील के कचरे वचरे समेट के मैंने कहा लाओ प्याज थोड़ी लाल करके रख दूँ ताकि कुछ आराम हो। अगर प्याज आप लोग 1-2 दिन पहले लाल कर लेंगी ना, जैसे कोई आप लोगों की गैदरिंग है कुछ भी है, तो प्याज पहले छील के अगर आपने ब्राउन कर ली, जो बाज़ार की प्याज में बेकार होती है, कुछ लोग बाज़ार की भी लेते हैं, मजबूरन ले लें भाई, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं लेती हूँ। यहाँ भी मिलती है बाज़ार की प्याज, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। मैं तो खुद ही तल के रख लेती हूँ घर के अंदर, घर के ऑयल, साफ़ सुथरी प्याज, और वो ज़्यादा भी नहीं डलती है। ये बाज़ार की प्याज में अजीब सा एक लेस सा आ जाता है अगर आप डाल, देखें कितनी प्यारी मेरी प्याज लाल हुई। बस ये प्याज मैंने लाल करके रख ली और फिर पकौड़े वगैरह मैंने अपने तल लिए थे। थोड़ी सी मेरे हस्बैंड ने कहा भैया आलू की फुल्कियाँ तो तलो,
वो रोज़ आलू की फुल्कियाँ उन्हें चाहिए होती, चाहे एक दो ही खाएंगे लेकिन चाहिए। एक आलू के भी तलो तो कितने ज़्यादा हो जाते हैं ना, और फिर भी बोलेंगे तुमने इतने ज़्यादा क्यों फ्राई कर ली। तो मैं कहूँगी एक आलू के तले, एक आलू के भी इतने हो ही जाते हैं। तो बस ये फुल्कियाँ वगैरह तली, फिर वो एक हमारे यहाँ समोसे दे गए हमारे भाई, तो वो समोसे हो गए, फुल्कियाँ हो गई, फ्रूट चाट बन गई, ये अफ्तारी हमारी लग गई। और बस ये फुल्कियाँ भी जो है ना मैंने उसी ऑयल में तल ली जिसमें प्याज फ्राई की। नया ऑयल निकाला, प्याज फ्राई करी, उसमें फुल्कियाँ तल ली। अब फुल्कियों में खैर वो नहीं आती स्मेल, अब यही तो ऑयल जो है ना मैं बिरयानी में भी यूज़ करूँगी, इतना ऑयल ज़ाया नहीं करना चाहिए। खैर मैं बहुत एहतियात से ही करती हूँ, ऑयल मैं रखती हूँ अलग करके, छान के हर रोज़ रख लेती हूँ, और इतना ही निकालती हूँ कि ज़्यादा यूज़ भी ना हो। अब ये चिकन को आप लोगों ने कुछ भी मसाला लगाना है ना अगर, तो पहले सिरके वाले पानी में इसको ज़रूर डिप करें। मैं ऐसे ही करती हूँ, यानी कि आधा घंटा चिकन को लेके धो धा के, या गंदी कोई इवन आप कर दें भले, मसला नहीं है, लेकिन आप सिरके वाले पानी में इसको डिप करके रखेंगे ना तो चिकन को तोड़ेंगे कभी भी खून नहीं निकलेगा उसके अंदर से। ये बड़ी अच्छी ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। अगर दिल है तो थोड़ा नमक भी डाल दें, मैं ज़रा नमक से परहेज़ करती हूँ, थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे साहब जी को जो है ना वो बीपी हाई हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम डालती हूँ। तो अगर आप लोगों के हस्बैंड को कोई हेल्थ इशू नहीं है या कोई इतराज़ नहीं है, उनको हर चीज़ में नमक तेज़ नहीं लग रहा होता, तो फिर आप कर सकते हैं ये। फिर ये देखें बच्चे अपने लिए सब, हमारे नीचे यहाँ टी टाइम है तो टी टाइम से सब कुछ लेके आया। अब ये मेरा बेटा देखें बदतमीज़ी करता रहता है, कहता है मम्मा ये क्या वीडियो बनाती रहती हैं आप। मैंने इसको बोला, मैंने कहा देखो यूट्यूब पर मैं डाल दूँगी तुम्हारी वीडियो, तो कह रहे हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है। फिर ये देखें हम लोग ये एरिया में आ गए रूवी में, तो यहाँ देखें कितना रश हो रहा है। एटीएम को देख के मुझे कराची याद आ गया, हमारे कराची में भी इसी तरह लाइनें लगी हुई होती हैं एटीएम पे, और रश देख के इतनी खुशी हो रही थी। यहाँ पे जब हम आए थे तो कोविड, मतलब समझें कि अख्तामिया था कोविड, जब हम लोग यहाँ आए थे ना मस्कत, तो उस टाइम पे बिल्कुल हु का आलम होता था, कोई नहीं होता था रात में, ना कोई दुकानें खुली होती थी, ना कुछ होता था, इतनी बोरिंग लगता था हर चीज़। लेकिन माशाल्लाह देखते ही देखते अब लोग भी आ रहे हैं, अलग अलग मुल्कों से आ रहे हैं लोग, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, दिल लग रहा है। अब जो है ना थोड़ी होने लगी है गहमा गहमी। आई होप कि अल्लाह ताला इसी तरह मस्कत को हैपनिंग रखे, अच्छा रखे और तरक्की दे इन लोगों को। बहुत अच्छे लोग हैं ओमानीज़, और ओमानीज़ के साथ दिल लगे। सबसे अच्छे मुझे लगता है यही हैं सारे जीसीसी में, इखलाक के बहुत अच्छे हैं ये लोग। देखिए यहाँ दुपट्टे मिल रहे, ज्वेलरी मिल रही, खूसे मिल रहे, फिर हमने भी चूड़ियाँ ख़रीदी, मेरी बेटी ने ज्वेलरी ख़रीदी, हमने चीज़ें ख़रीदी खूब देख देख के, पहन के लिए। यहाँ पे सारे पाकिस्तान वाले रेट तो नहीं थे। देखिए मेरी बेटी की कटिंग आपको नज़र आ रही होगी, देखिए बिल्कुल ठीक कटिंग की है ना मैंने, बस नीचे से मैंने स्ट्रेट इसने कहा था जैसे, और आगे से थोड़े मैंने बस लेयर एक दो दे के बस कर दी। और है ना चूड़ियाँ फिर हमने ली, मेहंदी लगवाई, या मेहंदियाँ लगा रही थी लड़कियाँ बड़ी अच्छी अच्छी, और बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में ना। और जो लड़कियां मेहंदियाँ लगवा रही थी उनके मियाँओं का मुंह बंद करवाने के लिए इन लोगों ने गोलगप्पे और वो फ्री कर दिए थे कि जितने चाहें आप भी बैठें गोलगप्पे खाएं ताकि उनका मुंह बंद रहे, बड़बड़ ना करें कि इतनी देर लगा रही हो, इतनी देर लगा रही, जैसे कि एज़ यूजुअल हस्बैंड्स कर रहे होते। और है ना सब बैठे हुए आदमी सारे गोलगप्पों पे गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, और औरतें बेचारियाँ मेहंदियों की लाइन में लगी हुई हैं। फिर ये देखें चूड़ियाँ हमने ली, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी इनके पास, ये बात नहीं है। ज़ाहिर पाकिस्तान से थोड़े रेट तो नॉमिनल सी बात है कि ज़्यादा ही थी, लेकिन ये है कि जो है ना ठीक थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, लेने के काबिल था। तो फिर हमने चूड़ियाँ वगैरह ली, थोड़े बहुत एक दो ज्वेलरी ली। देखे मेरी बेटी ने डिज़ाइन अपना खुद सर्च करके रखा था इंटरनेट से, वरना तो बहुत दूर जाना पड़ता, और जहाँ जाने का इरादा था वो बहुत ज़्यादा पैसे भी ले रही थी। लेकिन मैं सोची थी स्टिकर ले आऊँ, कुछ कर लूँ किसी तरह बच्चों को। सारे बच्चों की तो ईद होती, बच्चे फिर रोते हैं कि हमारी मेहंदी नहीं लगी, हमारी मेहंदी नहीं लगी। और ये लड़की अच्छी लगा रही थी, बाकी बच्चों की, छोटे बच्चों की फ्री लगा रही थी, और बड़े बच्चों के पैसे ले रही थी। और डिज़ाइन हल्के हल्के छोटे बच्चों के लगा रही थी, जैसे ना लाइट से बस चांद सितारा कुछ बना दिया अच्छा सा। और बड़ों के ज़ाहिर जिस हिसाब से आपको पसंद है डिज़ाइन, उस हिसाब से पैसे ले रही थी आपके। देखें लड़की ने दिखाया, ये मेरी फ्रेंड थी और ये मेहंदी लगवा रही थी, और इसने डिज़ाइन दिखा के लगवाया, और बल्कि मैंने भी यही वाला डिज़ाइन फिर अपनी उंगलियों पे लगवाया, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ आके ना बस थोड़ा दिल को वो हुआ, वरना दिल इतना उदास होता है मेरा तो, हर ईद पे चांद रात को मेरा दिल उदास हो जाता है ये सोच के कि पाकिस्तान में हमारी ईद कितनी अच्छी होती थी। लेकिन नाशुक्री नहीं करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की नेमतों का हमें एहसास नहीं है। मैं ये सबके लिए कहूँगी, आप लोग भी, जितनी भी लेडीज़ या जेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं, हम लोग को, आप लोग यकीन करें, हमें अल्लाह की नेमतों का बिल्कुल भी नहीं एहसास। अगर हम एहसास करने लगे ना तो हमारा सर सजदे से ना उठे। इसलिए हर नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए कितना प्यारा सा सजाया हुआ है पूरे मस्कत को, इन लोगों ने पूरे रमज़ान सजाए रखा, पूरे रमज़ान सजाया रखा। अब ये देखिए मैं घर आई तो मैंने फिर अपना नया बॉन चाइना निकाला, ही मुझे गिफ्ट दिया था मेरे भतीजे
और भतीज बहू ने माशाल्लाह बहुत प्यारा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा मैं आप निकालूं ताकि मैं देखूं क्या है कैसा है, और इतना खूबसूरत था। मैंने कहा चलो ईद पे निकालते हैं, सबको दिखाएंगे, अच्छा भी लगेगा और फैंसी का फैंसी और नया का नया। और फिर देखेंगे अगर दिल करेगा पाकिस्तान भेज देंगे अपने घर पाकिस्तान वाले, नहीं तो यहीं रख लेंगे। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या पसंद आ रहा है आप लोगों को, क्या पसंद नहीं आ रहा, ताकि मुझे बताएंगे तो मैं उस हिसाब से कंटेंट बनाऊंगी। और मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। इंशाल्लाह मैं ईद के दिन अपनी टेबल डेकोरेशन सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग जब अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं ज़रूर जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी चीज़ें दिखाऊँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस ने कैसे कैसे ईद सेलिब्रेट की, स्पेशली वो जो अपने मुल्कों से दूर हैं, जो परदेसी लोग हैं, उनकी ईद कैसी हो रही है ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक के अलग अलग सर्कमटेंसेस होते हैं, हर एक की अलग अलग वो होती हैं। यहाँ पे माशाल्लाह मेरी दोस्तियाँ हो गई हैं, मिलना जुलना हो गया, तो मेरी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत दिल लग जाता है। अब ईद भी हमारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करूँ। देखा मेरा कितना प्यारा है ना टी सेट, और वाइट कलर का सब पे साथ चल जाएगा। ये भी नहीं है कि कोई वो होगा कि मैचिंग करूँ या और चीज़ें लाऊँ मैचिंग की। इवन मेरे पास वाइट प्लेटें हैं ना, वो भी इसके साथ मैच हो जाएंगी। और मेरे डाइनिंग टेबल की जो डाइनिंग टेबल की जो वो है ना टेबल रनर, उससे भी मैच कर रहा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लगा मुझे। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा डिनर सेट कैसा लगा ज़रूर। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा व्लॉग, क्या गलती हो रही है मुझसे, क्या ठीक हो रहा है। ये देखिए मैं चॉकलेट्स भी ले आई थी अभी से, चीज़ें सब मैंने ला के रख दी हैं ईद की। बस इंशाल्लाह कल मेरा ईद का व्लॉग आएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों से अपनी चीज़ें, बच्चों की इवन तैयारी भी मैं शेयर करूँगी अपनी भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।